गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इमेज रेफरेंस फीचर के बारे में बताया था कि किस तरीके से आप डायरेक्टली गूगल बार्ड को इमेज एक दे सकते हैं और उसी इमेज के रेफरेंस में जो है आप उससे कंटेंट जनरेट करा सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग फीचर है जो कि दूसरे टूल्स के अंदर लाइक चैट जीपीटी या फिर एक और मार्केट में टूल है परप्लेक्सिटी, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो उनके अंदर ये फीचर जो है मौजूद नहीं है। तो बार्ड को, जैसा कि मैंने बार बार यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एज मिल जाता है इन फीचर्स की वजह से। तो एक बार मैं आपको सिंपली किस तरीके से जो ये फीचर वर्क करता है, किस तरीके से आप एक इमेज के रेफरेंस में जो है कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग गूगल बार्ड, और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, क्या क्या मतलब यूज केसेस सिनारियोज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं गूगल बार्ड के ऊपर एंड समझते हैं कि किस तरीके से इस फीचर को यूज़ किया जाता है। सो गाइज, एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे हमारे गूगल बार्ड के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, लॉग इन कर लिया मैंने। अब सिंपली हमारे जब भी हम न्यू चैट ओपन करते हैं, यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर ही हूँ मैं। ठीक है, न्यू चैट ओपन करेंगे, यहाँ पे हमको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा एंड किसी भी एग्जिस्टिंग चैट के ऊपर भी जब जाएंगे आपको ये अपलोड ऑप्शन यहाँ दिखता ही है, राइट, एज इट इज़, और ये प्रॉम्प्ट बार आपको दिखता है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को कोई इमेज के रेफरेंस में जो है यहाँ पे कंटेंट जनरेट कराना है। लेट्स से मेरे पास ये एग्जांपल इमेज है, एक टेबल है ये। ठीक है, मैं नहीं जानता इस टेबल का नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है या फिर इसका क्या यूजेज है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि आई बॉट a new table. Now I want you to tell me the best usage of this table. राइट, मैंने सिंपली से क्या बोला कि मैंने एक टेबल परचेज किया है बट मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूजेज है। मैं अब तुम्हारा ये काम है कि इस टेबल का क्या यूजेज है ये मुझे बताओ। ठीक है, तो इस टेक्स्ट के अंदर ऐसा कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है या फिर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इस टेबल के बारे में। एक सिंपल मैंने इमेज दे दिया, अब वो इस इमेज को देखेगा, समझेगा एंड उसके हिसाब से मेरे को जो है यहाँ पे रिवर्ट देगा। राइट, मैंने सिंपली एंटर दबाया एंड थोड़ा सा यहाँ पे जो है वेट कर लेते हैं। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है यहाँ पे मेरे को जनरेशन जो है आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है ये इस टेबल के रेफरेंस में जो है मुझे इसने कंटेंट निकाल के दिया है। अब यहाँ पे इस टेबल को ये क्या बोल रहा है, अ टेबल सेंट यू सेंट मी अ स्लीपी हेड पीप सॉलिड वुड कॉफ़ी टेबल। ठीक है, तो ये इस टेबल के बारे में समझ चुका है कि ये क्या, कौन सा टेबल है या क्या टेबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे गूगल पे डायरेक्टली जाके सर्च करूँ तो क्या ये सही में वही टेबल है? यस, यू कैन सी, ये वही टेबल है जो अ, जिसका नाम मुझे इसने निकाल के दिया है। ये देख सकते हैं आप इमेज में, राइट, सेम इमेज है। तो ऐसे ही कोई भी आप इमेज, हाँ एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये रियल ह्यूमंस के साथ या ह्यूमन फेसेस के साथ अभी यहाँ पे कंफर्टेबल या फिर प्रोग्राम नहीं है, तो वहाँ पे ये सिंपली मना कर देगा। ये ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर टेक्स्ट के साथ जो है टोटली फमिलियर है, उस चीज़ में इसको कोई इशू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसने यूज़ केसेस भी बता दिए, एज अ कॉफ़ी टेबल ऑफ कोर्स, एज अ साइड टेबल, एज अ ऑटोमन, एज अ डिस्प्ले सर्फेस, एज अ डाइनिंग टेबल। ओके, तो ये सब इसके यूजेज हैं। यहाँ पे दूसरे ड्राफ्ट के अंदर भी आप जाके जो है देख सकते हैं। राइट, तो देखा आपने, इमेज के रेफरेंस में आप कई सारे जो है यहाँ पे अपने टास्क करवा सकते हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी भी इमेज को, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप टेक्स्ट में डिस्क्राइब करने गए। तो सिंपली आप जो है इमेज को यहाँ पे अपलोड कीजिए एंड उससे जो है अपना रिवर्ट निकलवाइए। ठीक है, अब मैं एक और अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने अगेन अपलोड पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, एंड इस बार मैं एक ऐसा इमेज लेता हूँ जो इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस है जो मैंने मिड जर्नी के अंदर यहाँ पे जनरेट किए थे। तो इसका मतलब ये जो इमेजेस है वो इंटरनेट के ऊपर है नहीं। अब ये जो इमेज है ये इंटरनेट के ऊपर है, किसी वेबसाइट से यहाँ पे ली गई है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि उस केस में ये फाइंड आउट कर पाए। पर क्या इन इस टाइप के इमेजेस को ये समझ पाएगा, क्या इस टाइप के इमेजेस का ये जो है रिवर्ट निकाल पाएगा या समझ पाएगा, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने ये इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इमेज है। एक बार सिंपली प्रीव्यू करते हैं, ओपन करते हैं सो दैट कि यहीं पे हमको दिख जाए। तो ये एक इमेज है, एक फूल है। ठीक है, जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं ये एक रोज़ है। ठीक है, एंड आप समझते हैं कि क्या बार्ड इसको समझ पाता है। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसी इमेज को सेलेक्ट किया, मैंने ओपन किया
एंड मैं इससे यहीं पे क्वेश्चन करता हूँ कि विच फ्लावर इज दिस। मैंने एंटर किया। लेट्स सी हमको क्या इस पर रिवर्ट मिलता है। मैंने सिंपली इससे पूछा है कि ये कौन सा फ्लावर है। अगर इसको समझ पाया तो हाँ डेफिनेटली फिर ये दूसरे इमेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है उसके साथ भी परफेक्टली काम कर सकेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। एंड रिवर्ट इसने निकाल दिया। यहाँ पे लिखा है इसने कि दिस फ्लावर इज द इमेज ऑफ रोज। ओके, इट्स अ पिंक टी रोज टू बी प्रिसाइज। ओके, इसने जो फ्लावर का ब्रीड है, ठीक है, उस रोज का जो ब्रीड है वो भी बता दिया, पिंक टी रोज टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो टी रोजेस आर अ हाइब्रिड ऑफ सेवरल rose species and they are known for their large snowy blooms and strong fragrance. The pink color of the rose is in the image is a soft delicate shade often associated with romance and love. आई होप दिस हेल्प्स। तो काफ़ी इसने प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन इसने निकाल के दे दिया। सिर्फ इसने ये नहीं बताया कि ये एक रोज़ है, ठीक है, जितना मुझे पता था कि ये सिर्फ एक रोज़ है, बट इसने काफ़ी डिटेल इसने निकाल के दे दी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से कि विच फ्लावर इज़ दिस। उसने काफ़ी एक अच्छा मेरे को डेफिनेशन, इसने 3 लाइन का डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन इसने मेरे को दिया, राइट। तो यस, काफ़ी इमेजेस के साथ काफ़ी सीमलेसली वर्क करता है बार्ड। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक फीचर ऐड करने के लिए जस्ट ऐड कर दिया और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्क ही नहीं कर पा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और सेम इसी तरीके से आप जो है टेक्स्ट के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपलोड पे दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ हम देखें ज़रा, कोई टेक्स्ट हमारे पास हो। ठीक है, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर ऐसी इमेज जिसमें ह्यूमन है या फिर ह्यूमन फेस है तो उस चीज़ को ये फिर नहीं समझ पाता। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह को ये प्रॉपरली समझ पाता है। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे डालता हूँ, टेक्स्ट तो नहीं है खैर ये। चलिए टेक्स्ट के साथ एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि टेक्स्ट के साथ किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ एक मैंने इमेज ये सेलेक्ट कर लिया एंड मैं इसको सिंपली यहाँ पे अपलोड करता हूँ। इमेज में आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि क्या इमेज है और वो हमको क्या रिवर्ट निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज है वो है ये। तो एक ये कॉफ़ी टम्बलर है, एक बॉटल है जिसमें लोग गर्म ड्रिंक्स पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स पीते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम वगैरह, ओके, इस फीचर के बारे में जो इसका ड्यूअल पर्पस लिड है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन। ठीक है, तो इस तरीके की एक इमेज है एंड लेट्स सी हमको यहाँ पे अब क्या मिलता है। आई बॉट दिस टम्बलर, नाउ टेल मी what is this lid is और what is the use of this lid is, इस तरीके से डालते हैं। now tell me what is the use of this lid is। ओके, तो यहाँ पे सिंपली लग चुका है एंड इसको समझने की कोशिश जारी है। एंड ओके, यहाँ पे ये कंटेंट इसने निकाल के दे दिया है कि the lid you sent me is a dual purpose lid that can used for both cold and hot beverages. The straw is used for cold beverages and the flip lid is used for hot beverages. Okay, काफ़ी डिटेल ये समझ चुका है यहाँ पे। नाइस, ठीक है, तो ये टेक्स्ट के साथ भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया पूरा प्रॉपर। इसने यहाँ पे समझा दिया है कि हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ using a dual purpose lid. It is a convenient because you don't have to carry around two separate lids. It is a versatile because you can use it for both cold and hot drinks. ठीक है, it is leak proof so you don't have to worry about spills. It is open, easy to clean because you can simply remove the straw and lid and wash them with soap and water. Nice, काफ़ी क्लियर एंड कंसाइज एंड क्रिस्प कंटेंट। आई मीन जो रिवर्ट इसने निकाल के दिया काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया किस तरीके से जो है आप इमेज के साथ या फिर इमेज के रेफरेंस में जो है इससे काफ़ी अच्छा रिवर्ट पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट आप या टेक्स्ट आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आया किस तरीके से जो है आई मीन गूगल बार्ड का ये फीचर काम करता है। अब आप जाइए, आप खुद जाके एक बार टेस्ट कीजिए कि किस तरीके से ये फीचर आपके काम आ सकता है, कहाँ कहाँ पे
और किस किस टाइप के जो है इसके यूजेज हो सकते हैं। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।